अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे सेक्स कोड स्ट्रोमल ट्यूमर्स की, अनदर लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ योर ओवेरियन ट्यूमर्स। अब जो सेक्स कोड स्ट्रोमल ट्यूमर्स होते हैं, बेसिकली दीज ओवेरियन न्यूप्लाज्म्स दे अराइज फ्रॉम द ओवेरियन स्ट्रोमा, hence the name stromal tumor, and the stroma basically arises from the sex cords of the embryonic gonad, इसलिए इसको सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर कहा जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारे अनडिफरेंशिएटेड गोनेडल मीसेंकाइम होते हैं, वो अगर तो फीटस ने मेल में डेवलप करना होता है तो वो जो गोनेड्स होते हैं वो फिर सर्टोरियल और लीडियल सेल में डिफरेंशिएट कर जाते हैं, वेरस अगर उसने फीमेल में डेवलप करना होता है तो वो ग्रेन्युलोस और थीका सेल्स में डिफरेंशिएट कर जाते हैं गोनेड्स। और हम अभी आगे देखेंगे इन ट्यूमर्स से रिलेटेड, दीज ट्यूमर्स आर हार्मोनली एक्टिव बिकॉज जो ग्रेन्युलोसा एंड थीका सेल्स होते हैं उनका मेन काम होता है एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन, वेरस लिडिक सेल्स का मेन काम होता है एंड्रोजन्स की सिक्रीशन कराना। तो सबसे पहले हम ग्रेन्युलोसा सेल ट्यूमर्स पढ़ते हैं। एज द नेम सजेस्ट दे आर रिलेटेड टू द ग्रेन्युलोसा सेल के जो ट्यूमर का कंपोनेंट होते हैं, बेसिकली जो सेल्स होते हैं, दे रिजेंबल द ग्रेन्युलोसा सेल ऑफ द डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल। दो इसकी मेन सब टाइप्स होती हैं, एडल्ट टाइप और जुवेनाइल टाइप, लेकिन मोस्टली ये देखा गया कि 95% ऑफ टाइम्स जो हमको ग्रेन्युलोसा सेल ट्यूमर होता है वो एडल्ट्स में ही मिलता है। स्पेसिफिकली 2/3 जो केसेस होते हैं दे अराइज इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। अब इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है कि जो ग्रेन्युलोसा सेल ट्यूमर है दे आर ऑल्सो यूनिलेटरल। अब इनका भी साइज़ वेरी कर सकता है फ्रॉम बीइंग माइक्रोस्कोपिक फोकाई टू लार्ज सॉलिड एंड सिस्टिक इनकैप्सुलेटेड मैसेस। जो ये ट्यूमर्स है, एज आई सेड बिफोर, दे आर हार्मोनली एक्टिव। इनकी येलो कलरेशन मिलती है, येलो कलरेशन ऑन द कट सर्फेसिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंट्रासेलुलर लिपिड्स। जो इनका ग्रोथ का पैटर्न है, दे कैन ग्रो इन एनास्टोमोसिंग कोट्स और शीट्स और स्टैंड्स। और इसमें जो हमको एक मेन चीज़ मिलती है वो कॉल एक्सनर बॉडीज़ याद रखनी है, इसमें हमें कॉल एक्सनर बॉडीज़ मिलती हैं। What are collectional bodies? These are basically small distinctive gland-like structures which are filled with an acidophilic material, that are known as collectional bodies. ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर्स में वो क्लिनिकली दो रीजन की वजह से इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो दे समटाइम्स एलेबोरेट लार्ज अमाउंट्स ऑफ एस्ट्रोजन, दूसरा दे में बिहेव लाइक अ लो ग्रेड मेलिग्नेंसीज। जो अगर तो ये वाला ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर जुवेनाइल टाइप में आ गया तो इसमें ये देखा जाएगा कि जो जुवेनाइल होते हैं यानी जो प्री प्यूबर्टल गर्ल्स होती हैं उनमें फिर प्रिकॉशस सेक्सुअल डेवलपमेंट होने लग जाती है। वेरस अगर एडल्ट की फॉर्म में आएगा तो जो एडल्ट फीमेल होगी उसमें देखा जाएगा ड्यू टू हाई अमाउंट्स ऑफ एस्ट्रोजन प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट डिजीज हो सकती है, एंडोमीट्रियल हाइपरप्लेजिया हो सकता है, एंड एंडोमीट्रियल कार्सिनोमा कैन ऑल्सो ऑकर इन दीज वुमेन एंड समटाइम्स दे में ऑल्सो प्रोड्यूस एंड्रोजन विच माइट मेस्कुलिनाइज द पेशेंट। लेकिन ये हम आगे पढ़ेंगे ज़्यादातर सर्टोलिटिक सेल ट्यूमर में देखे जाते हैं। अब इनका लाइकलीहुड टू डेवलप इनटू मेलिग्नेंसी दैट इज़ अराउंड 5 to 25%। और इनकी ये है कि कभी कभी इस तरह भी देखा गया कि अगर तो ये प्राइमरी ट्यूमर रिमूव कर दिया गया हो उसके 10 to 20 ईयर्स बाद दे कैन रिअकर इन योर पेल्विस और इन एब्डोमेन। तो जो इसका 10 ईयर सर्वाइवल रेट है ओवरऑल दैट इज़ 85%। और जो ट्यूमर्स होते हैं विच आर कंपोज ऑफ प्रिडोमिनेटली ऑफ थीका सेल्स दे आर ऑलमोस्ट नेवर मेलिग्नेंट, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे थीकोमास को। होता क्या है ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर में कि सिंस ग्रेनुलोसा सेल्स का फंक्शन इस इनहिबिन की प्रोडक्शन कराना है, तो इसमें जो हमको हाई अमाउंट ऑफ टाइटर्स जो मिलते हैं वो इनहिबिन के मिलते हैं कि ड्यू टू ग्रेनुलोसा सेल देयर इज हाई लेवल्स ऑफ इनहिबिन एंड ऑल्सो देयर इज म्यूटेशन इन द FOXL2 जीन, जो कि ज़्यादातर एडल्ट टाइप में ही देखी जाती है। क्योंकि हमको जो ज़्यादा केसेस मिलते हैं 95% एज स्टेटेड बिफोर वो एडल्ट की केसेस मिलते हैं। और उसमें ये देखा गया कि FOXL2 की जीन होती है, विच इज़ FOXL2 जीन, दैट्स जीन बेसिकली it encodes a transcription factor which is important for the granulosa cell development। तो इस जीन की म्यूटेशन मिलती है। दैट वाज ऑल रिलेटेड टू ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर। अब हम पढ़ते हैं फाइब्रोमा, थीकोमा एंड फाइब्रोथीकोमा। बेसिकली वो ओवेरियन स्ट्रोमा का ट्यूमर जिसमें जो कंपोनेंट्स हो वो अगर फाइब्रोब्लास्ट हो सिर्फ तो उसको फाइब्रोमा कहलाएंगे। अगर उसमें प्लम्प स्पिंडल सेल्स हों विद लिपिड ड्रॉपलेट्स दैन उसको थीकोमा कहेंगे। एंड अगर उसमें दोनों मिक्सचर हो थीकोमा और फाइब्रोब्लास्ट का दैन उसको हम कहेंगे फाइब्रोथीकोमा। यूजली जो थीकोमास होते हैं और फाइब्रोथीकोमास जो होते हैं दे आर हार्मोनली एक्टिव, वेयरएस जो फाइब्रोमास होते हैं दे आर हार्मोनली इनएक्टिव। ये चीज़ याद रखनी है कि ये दो जो हैं दे आर हार्मोनली एक्टिव वेयरएस फाइब्रोमास आर हार्मोनली इनएक्टिव। दे आर ऑल्सो यूनिलेटरल एंड 90% ऑफ द टाइम दे आर सॉलिड spherical or slightly lobulated encapsulated hard gray white masses which are covered by glistening intact ovarian serosa, जिसकी हम यहाँ पे फिगर देख सकते हैं कितना बड़ा वाइट सा मैस होता है। और हिस्टोलॉजिक एग्जामिनेशन में वो किस तरह नजर आता है कि एज वेल डिफरेंशिएटेड फाइब्रोब्लास्ट एंड स्कैंट इंटरस्फेयर कोलाजिनस स्ट्रोमा एंड देयर माइट आल्सो बी फोकल एरियाज ऑफ थीकल डिफरेंशिएशन। अगेन जब इसमें पेशेंट प्रेजेंट करेगा तो ड्यू टू इट साइड्स यूजली पेल्विक मैस होगा, पेन होगा। जो दो इंपॉर्टेंट एसोसिएशंस मिलती हैं इस ट्यूमर में वो याद रखनी है कि एक तो एसाइटिस मिलती है इफ़ द ट्यूमर इज़ मोर देन 6 सेंटीमीटर इन डायमीटर, एंड कभी कभी हाइड्रोथोरैक्स मिलता है एट द राइट साइड में। एंड ये जो ट्रायड है कि जिसमें हमको ओवेरियन ट्यूमर,
हाइड्रोथोरेक्स एंड एसाइटिस मिल जाए। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ फाइंडिंग्स इज ऑल्सो नोन एज मेक सिंड्रोम, कि जिसमें ओवेरियन ट्यूमर, हाइड्रोथोरेक्स एंड एसाइटिस मिलेंगी। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ फाइंडिंग्स आर नोन एज मेक सिंड्रोम। एंड इसका ये जो हमने पीछे पढ़ लिया था कि जो जितने भी ये वाले ट्यूमर्स होते हैं दे आर मोस्टली बिनाइन। कभी कभार बहुत रेयरली ऐसा हो सकता है कि जो फाइब्रोमा है वो मेलिग्नेंट काउंटर पार्ट में कन्वर्ट हो जाए एंड माइट लीड टू फाइब्रोसार्कोमास। Lastly, we come to Sertoli lytic cell tumors. These are also functional tumors and they produce masculinization or defeminization. Only few have estrogenic effect, लेकिन मेन चीज़ इसमें याद रखनी है कि सिंस जो सर्टोली लीडिक सेल्स हैं इनका मेन काम है एंड्रोजन्स की प्रोडक्शन, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन, तो इसमें फीमेल की मेस्कुलाइजेशन या फीमेल की डीफेमिनाइजेशन हो जाती है। यूजली सेकंड एंड थर्ड डेकेड्स ऑफ लाइफ में होता है। डाइसर 1 जीन की म्यूटेशन हो जाती है। व्हाट इज़ अ डाइसर 1 जीन? इट इज़ बेसिकली it encodes for an endonuclease and that endonuclease is proper for processing of the microRNAs। तो जब ये इस endonuclease को encode कर नहीं पाएगा प्रॉपरली, माइक्रोRNAs की प्रोसेसिंग हो नहीं पाएगी। जब प्रॉपरली हो नहीं पाएगी तो ऑब्वियसली सेल में डिटेरोरेशन होने लग जाएगी। इसकी अगर हम मॉर्फोलॉजी पढ़ें तो दे आर ऑल्सो यूनिलेटरल, और जो इनकी कट सरफेस होती है इट इज़ यूजली सॉलिड एंड इट वेरीज फ्रॉम ग्रे टू गोल्डन ब्राउन इन अपीयरेंस। एज वी कैन सी ओवर हियर इट इज़ ग्रे टू यूजली गोल्डन ब्राउन, यहाँ पर उन्होंने दिखाई हुई गोल्डन ब्राउन ऑरेंज सी दिखाई हुई अपीयरेंस। और माइक्रोस्कोपिकली इसका देखा गया है कि माइक्रोस्कोपिक जो फाइंडिंग्स होती हैं ये डिपेंड अपॉन द डिफ्रेंशिएशन ऑफ ट्यूमर। अगर तो वेल डिफ्रेंशिएटेड लेडिक सर्टोली सेल ट्यूमर होगा तो उसमें हमको ट्यूब्यूल्स मिलेंगे विच आर कंपोज ऑफ सर्टोली सेल्स और लेडिक सेल्स इंटरस्पेड विद इन द स्ट्रोमा। अगर तो इंटरमीडिएट या मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड होगा देन हमको इमेच्योर ट्यूब्यूल्स मिलेंगे एंड लार्ज इओसिनोफिलिक लेडिक सेल्स मिलेंगे। वेरस अगर पोअरली डिफ्रेंशिएटेड ट्यूमर हुआ देन हमको सार्कोमेटस पैटर्न मिलेगा विद डिसऑर्डरली डिस्पोजिशन ऑफ एपिथेलियल सेल कॉर्ड्स एंड लेडिक सेल्स माइट ऑल्सो बी एब्सेंट। जो चांस है इनकी रिकरेंस का और इनकी मेटास्टेसिस का काफ़ी लो है, इट इज़ लेस दैन 5%। और यही है कि अगर तो ये कहते हैं डेवलप हो जाए चिल्ड्रन में तो उनमें जो नॉर्मल फीमेल की जो फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो अगर वो चिल्ड्रन में बेसिकली ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि इनका मेन काम अभी हमने पढ़ लिया इट इज़ डीफेमिनाइजेशन ऑफ द वुमेन। दे लीड टू एट्रोफी ऑफ द ब्रेस्ट, दे लीड टू एमेनोरिया, स्टेरिलिटी, लॉस ऑफ हेयर, हर्स्टुइज्म होने लग जाता है। और ये कहते हैं अगर तो एडल्ट फीमेल्स को तो उस केसेस में भी यही होता है कि जो जितनी भी जो टेस्टोस्टेरोन रिलेटेड फंक्शंस होते हैं वो बेसिकली फीमेल्स में डेवलप होने लग जाते हैं, लाइक वॉइस चेंजेस, मेल हेयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर इज आल्सो हाइपरट्रॉफी ऑफ द क्लिटोरिस। उसके अलावा जो अदर सेक्स कोड स्ट्रोमल ट्यूमर्स हैं अगर नहीं याद होते तो कोई बात नहीं, इनके बस मेन चीज़ ये है कि इनका सिर्फ नाम याद रख लेना है। हाइलेस सेल ट्यूमर इट इज़ ऑल्सो नॉन एज प्योर लेडिक सेल ट्यूमर, वही चीज़ें जो अभी हमने पहले पढ़ी है सर्टोली लेडिक सेल ट्यूमर, इसमें वही सारी चीज़ें होती हैं। इसमें बस डिफ्रेंसिएशन ये है कि इसमें हमको एक रैंकी क्रिस्टलॉइड्स मिलते हैं। व्हाट आर रैंकी क्रिस्टलॉइड्स? दीज आर बेसिकली लार्ज लिपिड लेटिंग लेडिक सेल्स विद डिस्टिंक्ट बॉर्डर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स। इनका यही है कि इसकी हम क्या कहते हैं बिनाइन फॉर्म में ही होती है, इसकी हम सर्जिकल एक्सिशन के थ्रू ट्रीटमेंट करा देते हैं। फिर एक प्रेगनेंसी ल्यूटियोमा होता है। एज द नेम प्रेगनेंसी में सजेस्ट कि यूजली जो प्रेग्नेंट फीमेल ही होती हैं सिर्फ उन्हीं में होता है कि उनमें वायरलाइजेशन करा देता है इन प्रेग्नेंट पेशेंट्स एंड ए फीमेल इन्फेंट्स। वेयर एज गोनेडोब्लास्टोमा जो लास्ट है उसका भी अगेन सिर्फ नाम याद रखना है। इसमें यूजली जो सेल्स होते हैं जो ट्यूमर सेल्स के कंपोनेंट्स होते हैं दोज आर योर इमेच्योर सर्टोली एंड ग्रैन्युलोसा सेल्स एंड मोस्टली ये 80% ऑफ द टाइम फीमेल्स को ही अफेक्ट करते हैं। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू द सेक्स कोड स्ट्रोमल ट्यूमर्स। इस तरह हमारा पूरा ओवेरियन ट्यूमर्स का चैप्टर हो गया। आई होप ईजली समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।